बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, सल्तनत ऑफ ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारक की तश्कील दी हुई कमेटी सुप्रीम कमेटी ने 18 मार्च को 10 मुख्तलिफ डिसीजन लिए थे ताकि इस मौजी मर्ज को ओमान के अंदर फैलने से रोका जाए। और उन 10 डिसीजनों में से एक डिसीजन ये भी था कि ओमान के अंदर बहुत सारी शॉप बंद करनी थी ताकि मज़ीद इस मर्ज़ को फैलने से रोका जा सके। तो उसी डिसीजन के हवाले से आज की वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 6 ऐसी कौन सी शॉप हैं, 6 ऐसी कौन सी दुकानें हैं जो ओमान में मस्ट बंद रखनी हैं जब तक कमेटी का दोबारा नोटिस नहीं आ जाता। और 6 ऐसी हैं जो आपको खुली रखने पर कोई भी जुर्माना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, जो 6 मस्ट बंद रखनी है, अगर वो दुकान खुली होगी तो 300 रियाल फ़ाइन होगा और ये 300 रियाल से ऊपर भी जा सकता है। फुल 300 रियाल से ऊपर अगर होगा तो 1000 रियाल तक जा सकता है। और इसके अलावा हो सकता है उनका लाइसेंस कैंसिल भी कर दिया जाए। तो सबसे पहले जो 6 खुली रखनी है, यानी इस डिसीजन में उनको अलाउड है, यानी वो दुकानें खोली रख सकते हैं, खोल सकते हैं। सबसे पहले 6 मैं वो आपको बताता हूँ और इसके बाद में 6 वो दुकानें बताऊँगा जो मस्ट ओमान में बंद रखनी है तब तक कमेटी का दोबारा नोटिस मसूल नहीं होता। तो सबसे पहले जो खुली रखनी है, यानी खुली रहेंगी, उन पर किसी भी किस्म का कोई जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा और ना ही उन पर पाबंदी है। सबसे पहले है ग्रोसरी, यानी जो फूड स्टफ़ की छोटी मोटी दुकानें होती हैं गली मोहल्लों में, उसको आप खुली रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसका। और नंबर 2 पर है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट का भी कोई ऐसा मसला नहीं है, वो भी खुली रहेंगी। और नंबर 3 पर है क्लिनिक। क्लिनिक यानी कि जो छोटी मोटी बीमारी है उसको कवर करने के लिए, यानी इसी की वजह से उसको भी खुला रखने का ऐलान किया गया है। और नंबर 4 पर है फार्मेसी। फार्मेसी यानी जिससे दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं वो। और नंबर 5 पर है ऑप्टिकल शॉप, जहाँ पर ऐनकें वगैरह हैं, क्योंकि इन सब जगहों पर जो भी लोग जाते हैं वो एक एक करके जाते हैं, अपना सामान खरीदते हैं और चले आते हैं। और नंबर 6 पर है होटल वगैरह। लेकिन होटल के बारे में अगर आपका ताल्लुक होटल के साथ है तो आपको पता ही होगा कि होटल को सिर्फ अलाउड इसलिए किया गया है कि वो सिर्फ पार्सल दे सकते हैं, यानी अगर उनको पार्सल का आर्डर है तो वो दे सकते हैं। अगर होटल के अंदर, होटल के ऊपर ग्राहक आएँ तो उनको पार्सल दे सकते हैं। बैठने की सहूलत नहीं दी गई, ये ख़ास तौर पर है कि बैठने की सहूलत नहीं दी गई ताकि मज़ीद ये मर्ज़ ना फैल सके। और ये तो हो गए 6 वो जिनको इजाज़त है अपनी शॉप खुली रखें, अपनी दुकान खुली रखें। अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिनको मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऑर्डर दिया गया है, अगर ये 6 दुकानें चलाने वाले दुकान बंद नहीं करेंगे तो इनको जुर्माना हो सकता है 300 रियाल से 1000 रियाल तक। तो जो सबसे पहले है, नंबर 1 पर है, वो है कमर्शियल स्टोर और सूक। अगर आपका ताल्लुक कमर्शियल स्टोर और सूक से है तो आप बंद रखें इसको, वरना आपको 300 रियाल का मुखालफा हो सकता है और आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। और नंबर 2 पर है बार्बर शॉप। अगर आपका ताल्लुक बार्बर शॉप से है तो आप मस्ट बंद कर दें अपनी दुकान, वरना आपको जुर्माना होगा और जुर्माना 300 रियाल से 1000 रियाल तक हो सकता है। और नंबर 3 पर है ब्यूटी सैलून। अगर आपका भी ताल्लुक ब्यूटी सैलून के साथ है, आपका कोई रिश्तेदार दोस्त वहाँ पर काम करता है या करती है, तो आप उसको कहें कि इसको बंद कर दे। अगर चेकिंग के दौरान आप पकड़े गए तो आपको 300 रियाल से 1000 रियाल तक जुर्माना हो सकता है और आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। और नंबर 4 पर है जिम वगैरह। अगर आप जिम करने के लिए जाते हैं या आपका कोई दोस्त है जिसने जिम खोल रखा है, तो अगर वो जिम खोलता है तो आप उसे कहें कि इसको बंद कर दे, क्योंकि ये सब जो बंद करने के लिए कहे गए हैं इन सब पर लोग ज़्यादा तादाद में जाते हैं, तो इस वजह से इस बीमारी का फैलने का रुझान बढ़ सकता है। इसी वजह से इनको बंद करने की हिदायत दी गई है। और दोस्तों, नंबर 4 पर है हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर भी बंद रखने की हिदायत दी गई है जब तक कमेटी का दोबारा नोटिस मसूल नहीं हो जाता। और नंबर 6 पर है इवेंट हॉल। ओमान में जितने भी इवेंट हॉल है उन सब को बंद करने की हिदायत दी गई हैं। तो दोस्तों, ये था एक डिसीजन जो 18 तारीख को 10 डिसीजन लिए गए थे सुप्रीम कमेटी की तरफ से। तो उन डिसीजनों में थे, ये एक डिसीजन था दुकानें बंद करने के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अगर आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे
तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि अगर उनका भी तलक इन सब दुकानों के साथ है तो उनको मुकम्मल तौर पर तफसीलात मिल सके कि कौन सी दुकानें बंद रखनी हैं और कौन सी दुकानें खुली, ताकि अगर आपके किसी दोस्त का भी ताल्लुक़ इन सब दुकानों में है जो बंद रखनी है, ताकि उनको नुकसान ना हो। क्योंकि जो मुखालफा होगा वह 300 रियाल से 1000 रियाल तक हो सकता है, स्टार्टिंग 300 है और वो इनक्रीज़ भी हो सकता है और लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपना ख़ुद का भी ख्याल रखेंगे और दूसरों का भी। तो हम मिलेंगे आपसे किसी ऐसी दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।